हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद आरजे क्लासेस। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन, जो कि संबंधों के बारे में बताता है। और इतना समझ लीजिए कि ये जो टॉपिक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो कि बहुत ही आसान है लेकिन समझ नहीं आता लोगों को। देखिए, इसको हम आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अपर जनरेशन। हमारे ब्लड रिलेशन का सबसे पहला पॉइंट है अपर जनरेशन। अपर जनरेशन में हमारे ऊपर की जनरेशन के बारे में बताता है। ऊपर की जनरेशन में कौन आ सकता है? ऊपर की जनरेशन में हमसे ऊपर की जनरेशन, मतलब जैसे हमारे पिताजी, माताजी, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट, ये सभी जो हैं वो अपर जनरेशन के हैं। हम हमसे ऊपर की जनरेशन कहे जाते हैं। आप देखिए, आवर जनरेशन में सेम जनरेशन, इक्वल मतलब अपना जो जनरेशन है, सेम जनरेशन, जैसे भाई बहन, कजन, सिस्टर, ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, सेल्फ खुद भी उसमें आएंगे अवर जनरेशन में। लोअर जनरेशन जो है वो साइन जो है वो लोअर नीचे की तरफ डिनोट करेगा, जो कि हमसे नीचे के साइन को बताता है। जैसे कि हमारे पुत्र, हमारे सन, डॉटर, नेफ्यू, नीस, जैसे हमारा कोई बेटा बेटी या कोई भांजा हो, भांजी हो, भतीजी हो, सभी जो है लोअर जनरेशन में आते हैं। तो लोअर जनरेशन के लिए जो एरो होगा वो नीचे की तरफ होगा, अपर जनरेशन के लिए जो एरो होगा वो ऊपर के लिए होगा। और इक्वल जनरेशन यानी आवर जनरेशन, स्वयं के जनरेशन, भाई बहन, ये सभी जो हैं और वो होगा ऐसे वाला साइन। ठीक है, यदि कोई मेल है तो उसके लिए हम प्लस का साइन यूज करेंगे, मेल है। कोई पुरुष है, अगर कोई फीमेल है तो उसके लिए माइनस का साइन यूज करेंगे। कोई मैरिड कपल होता है तो उसके लिए बड़ा वाला प्लस का साइन यूज कर सकते हैं या डबल इक्वल का साइन भी यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि पी जो है वो क्यू की बहन है, क्यू की बहन है पी, तो पी बहन है क्यू की। सेम जनरेशन की बात कर रहा है तो उसमें जो साइन होगा वो ये वाला साइन यूज होगा। और पी बहन है, नेगेटिव साइन देंगे क्योंकि ये लड़की है। ठीक है, और क्यू के बारे में हमको नहीं पता है कि लड़का या लड़की है, इसके बारे में हमको नहीं बताया गया। तो इतना समझ लीजिए कि सेम जनरेशन हो तो अपने लिए ऐसा, अवर जनरेशन के लिए ऐसा यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कि बी जो है वो क्यू का पिता है। बी क्यू का पिता है। बी के केवल 2 बच्चे हैं। ठीक है, क्यू आर का भाई है, आर बेटी है पी की, ए पी की नवासी है। अगर एस ए का पिता है तो एस का क्यू से क्या रिश्ता है? ठीक है, देखिए, बी जो है वो क्यू का पिता है। बी जो है क्यू का पिता है। किसका पिता है? क्यू का। तो क्यू मान लीजिए ये है क्यू। ठीक है, ये क्यू हो गया। और क्यू का पिता कौन है? बी है। बी के केवल 2 बच्चे हैं। ठीक है, क्यू आर का भाई है। क्यू जो है वो आर का भाई है। भाई है, प्लस का साइन यूज करेंगे, ये उसकी पिता होगा। आर बेटी है, किसकी? पी की। आर जो है किसकी बेटी है? पी की बेटी है। आर किसकी बेटी है? पी की बेटी है। और ये दोनों, मान लीजिए ये बोला गया कि आर जो है क्यू जो है वो भाई है आर का, तो ये भाई बहन का रिश्ता है। और इसके पिता यदि बी हैं, क्यू के पिता बी हैं, तो आर के भी पिता कौन होंगे? बी होंगे। और इनकी माँ है पी। तो भाई ये दोनों क्या है? ये दोनों मैरिड कपल हैं। और मैरिड कपल हैं तो ठीक है, देख लेंगे इतना। अब देखिए कि आर बेटी है पी की, आर जो है वो बेटी है पी की। ठीक है, हो गया। अब ए जो है वो पी की नवासी है, पी की नवासी ए है, मतलब ये जो आर की बेटी ए हो जाएगी। आर की बेटी हो गई ए, जो कि पी की क्या है? नवासी है, नथिनी है। ठीक है, अब देखिए, अगर एस ए का पिता है, एस किसका पिता है? ए का पिता है। ए के पिता कौन है? एस है। तो ये दोनों क्या होंगे? मैरिड कपल, क्योंकि आर जो है ए की माता हो गई। आर ए की माता हो गई, एस ए का पिता हो गया। तो ये दोनों मैरिड कपल हो गए आपस में। अब देखिए, तो एस का क्यू से क्या रिश्ता है? एस का क्यू से क्या रिश्ता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, अब ये माता है, ये इसका भाई है। ए की माता आर, आर का भाई क्यू। और एस, आर का जो एस है वो इसका पति है। तो पूछ रहा है कि एस का क्यू से क्या संबंध है, इसका और इसका संबंध पूछ रहा है। मतलब एस का क्यू से, एस क्या है क्यू का?
तो एस जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ, यानी कि बहन, इसका बहन है और बहन का पति क्या होता है, बहनोई होता है। तो एस जो है वो क्यू का बहनोई है, बहनोई है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, ब्रदर इन लॉ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, जो कि मैंने पहले से लिख रखा है लेकिन मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, रघु और बाबू क्या है, जुड़वा है। बाबू की बहन सीमा है, सीमा के पति राजन है। रघु की माँ लक्ष्मी है और लक्ष्मी के पति राजेश है। राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, देख लीजिए। रघु और बाबू क्या है, जुड़वा है, जुड़वा है, दोनों भाई भाई हो गए, सेम जनरेशन है, इक्वल साइन, एक सिंगल साइन का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि बाबू की बहन जो है वो सीमा है, ठीक है, सेम जनरेशन, ये भी बहन है इसका, तो भाई सेम जनरेशन ऐसा वाला साइन यूज करेंगे, ठीक है, बहन हो गई। अब सीमा के पति कौन है, राजन है, राजन जो है वो सीमा का पति है, ठीक है, सीमा का पति है राजन, तो प्लस का साइन, मैरिड कपल है ये दोनों, भाई पति है तो उसके लिए प्लस, बड़े वाले प्लस का साइन यूज कर लेंगे। अब देखिए कि रघु की माँ जो है वो लक्ष्मी है। रघु की माँ कौन है, रघु की माँ यदि लक्ष्मी है और तीनों ये भाई बहन है तो क्या इनकी माँ भी तो लक्ष्मी होंगी, होंगी ना, तो रघु की माँ लक्ष्मी हो गई। अब देखिए लक्ष्मी के पति जो है वो राजेश है, लक्ष्मी के पति कौन है, राजेश है, ठीक है, ये दोनों मैरिड कपल है। भाई इनकी माँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी का पति राजेश है, तो इन तीनों का पिता कौन होगा, राजेश होगा। अब पूछ रहा है कि राजेश का राजन से क्या संबंध है, राजेश का राजन से, सीमा का पति राजन है, ठीक है, और राजेश सीमा का पिता है, ठीक है, तो राजेश क्या लगेगा राजन का, तो राजेश जो है वो राजन का ससुर लगेगा ना, फादर इन लॉ हो जाएगा, क्योंकि सीमा का हस्बैंड है राजन, और राजन दामाद होगा राजेश का। अब देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा। सुनील जो है वो केशव का बेटा है। सिमरन जो कि केशव की बहन है, उसका एक बेटा मारुति और एक बेटी जो है वो सीता है। प्रेम मारुति का मामा है, सुनील का मारुति से क्या संबंध है। क्वेश्चन देखिए बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये मामा और मामा का संबंध, कि मामा क्या लगेंगे, भाई मामा वाला भी क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। सुनील केशव का बेटा है, सुनील किसका बेटा है, केशव का है। देखिए सुनील केशव का, केशव को हम शॉर्ट फॉर्म में केएसवी लिख दे रहे हैं। सुनील जो है वो केशव का बेटा है, तो केशव का बेटा है, ठीक है, हो गया। अपर जनरेशन की बात कर रहा है, केशव का बेटा है इसलिए केशव इसके पिता हो जाएंगे। अब सिमरन जो कि केशव की बहन है, सिमरन कौन है, केशव की बहन है। देखिए सिमरन केशव की बहन है, बहन के लिए हम सेम जनरेशन के लिए हम एक एक सिंगल लाइन का यूज करते हैं, तो सिमरन जो है वो केशव की बहन है, सिस्टर है। अब देखिए, अब लिख रहा है कि उसका एक बेटा कौन है, मारुति है, और एक बेटी सीता है। सिमरन का एक बेटा मारुति है, मारुति है, और एक बेटी है उसकी सीता। देख रहे हैं ना आप सभी, एक बेटा हो गया मारुति और एक बेटी होगी सीता, तो ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे, सेम जनरेशन है, सिंगल लाइन का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए कि प्रेम जो है मारुति का मामा है, प्रेम कौन है, मारुति का मामा है, ठीक। प्रेम मारुति का, उसका एक बेटा मारुति और एक बेटी सीता हो गई, प्रेम मारुति का मामा है। यदि मारुति का मामा प्रेम है तो सिमरन का भाई कौन होगा, प्रेम होगा ना, सिमरन का भाई, और भाई के लिए जो है सिंगल लाइन का यूज होता है, तो प्रेम जो है वो सिमरन का भाई हो गया, ठीक है, प्रेम सिमरन का भाई हो गया। अब देखिए कि प्रेम मारुति का मामा हो गया, मारुति का मामा प्रेम हो गया, तो सीता का भी मामा प्रेम होगा, होगा ना। अब पूछ रहा है कि सुनील का मारुति से क्या संबंध है, जो सुनील है ना, सुनील का मारुति से क्या संबंध है। अब ये देखिए आप कि केशव, सुनील का पिता है केशव, केशव की बहन है सिमरन, और सिमरन का बेटा है मारुति, ठीक है, बहन, ये दोनों आपस में संबंध है, केशव और सिमरन आपस में भाई बहन है ना, भाई बहन है, तो इनके जो बेटा और बेटी होंगे आपस में क्या होंगे, कजन,
कजन होंगे, ठीक है। तो इनका जो संबंध होगा वो क्या हो जाएगा, कजन का संबंध हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, कजन होंगे। सुनील का मारुति से, सुनील का जिसके साथ का लगाओ ना उसी का संबंध बताना होता है। यहाँ पे सुनील का संबंध पूछे चाहे मारुति का संबंध पूछे, दोनों ही कजन ही होंगे, ठीक है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति ने महिला से कहा तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा मेरी पत्नी का भाई है, तो उस महिला का उस व्यक्ति की पत्नी से क्या रिश्ता है। देखिए बड़े ध्यान से, एक व्यक्ति ने महिला से कहा, एक व्यक्ति ने किससे कहा, महिला से कहा। मान लीजिए कोई लेडी है और उस लेडी से कहा कि तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा, मतलब इस लेडी का जो ब्रदर है, तुम्हारे भाई का इकलौता जो बेटा है, सन है, तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा मेरी पत्नी का भाई है। मतलब मेरी पत्नी का क्या है, इसकी जो पत्नी है, इसकी वाइफ जो है, मेरी पत्नी का भाई है। वो जो आदमी है ना, मेल जो बात कर रहा है, जो, ठीक है, तो उसकी पत्नी का भाई है। तो उस महिला का, ये दोनों क्या है, शादीशुदा है, ठीक है। मेल उस आदमी की पत्नी का भाई है, भाई है। ये दोनों ही बहन और भाई हैं, तो इनके बीच में सिंगल लाइन का यूज हम किए हैं ये, ठीक है, आप सभी देख रहे हैं। और ये उसका पति है। तो महिला का उस व्यक्ति की पत्नी से क्या संबंध है, इस लेडी का उस महिला का, तो उस महिला का उस व्यक्ति की जो इस व्यक्ति है, उस व्यक्ति की पत्नी से क्या संबंध है, इससे पूछ रहा है। ये देखिए कि ये जो महिला है उसका भाई है, ठीक है, उस भाई का बेटा सन, मतलब उसका बेटा है एक कोई, उस बेटे की वाइफ है, ठीक है। तो वो महिला जो है, इस, अब जब उसका भाई का बेटा की जो पत्नी है उस महिला का संबंध पूछ रहा है, तो महिला उसकी क्या लगेगी, क्या लगेगी बताओ, भाई का बेटा की पत्नी क्या लगेगी, ये जो है उसकी बहू लगेगी, और लेडी जो है उसकी बुआ लगेगी, आंट, आंट हो जाएगी ना। तो ऑप्शन, इसका संबंध क्या हो जाएगा, आंट का संबंध हो जाएगा। उस लेडी का क्या संबंध है, उसकी पत्नी से, उसकी पत्नी से उसका संबंध हो जाएगा आंट का, ठीक है, आंट हो जाएगी, ऑप्शन आंट का हो जाएगा। देखिए अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है, अगर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर नेहा कहती है रानी के पिता, नेहा क्या कहती है, रानी के पिता राज मेरे ससुर महेश के इकलौते बेटे हैं, जो तो बिंदु जो कि रानी की बहन है का महेश से क्या रिश्ता है। क्वेश्चन बड़े ही प्यार से देखिएगा आप लोग।